गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स। ओके, तो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हम इस लेक्चर में फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास ABCD जो पैरामीटर्स है उसकी इक्वेशन होनी चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट की इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमने जो डिस्कस किया था ABCD या जो T पैरामीटर्स होते हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है, V1I1 इक्वल टू, इनपुट साइड में V1I1 होता है, आउटपुट साइड में V2I2 होता है, उसके साथ ABCD होते हैं आपस में। ओके, तो वहाँ इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे V1 की, V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो ये हमारी जो दोनों इक्वेशन है ये क्या है, ABCD पैरामीटर्स की जो इक्वेशन है, या इसको बोल सकते हैं T पैरामीटर्स है उनकी इक्वेशन है। V1I1 ये हमारा इनपुट साइड में होता था और आउटपुट साइड में हमारा V2I2 है। और क्या है कि V1I1 क्या है, ये डिपेंडेंट है और ये हमारा V2I2 क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे जैसे V2I2 चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग V1I1 चेंज होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है T पैरामीटर्स के अंदर में। तो अब क्या करना है कि हमें बेसिकली फाइंड करना है DC इनपुट इम्पीडेंस। फर्स्ट हमें फाइंड करना है DC इनपुट इम्पीडेंस। DC इनपुट इम्पीडेंस DC इनपुट इम्पीडेंस, या इसी को हम ओपन सर्किट भी बोलते हैं, DC इनपुट इम्पीडेंस या ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो एक नेटवर्क हम यहाँ पे बना लेंगे। ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसको हमने नेटवर्क N मान लिया है और ये हमारा टर्मिनल इनपुट साइड का है और ये हमारा जो टर्मिनल है ये हमारा आउटपुट साइड का टर्मिनल है। अब क्या है कि हमें DC इनपुट साइड की निकालना है इम्पीडेंस। इनपुट साइड का मतलब क्या है कि हमारा इस तरफ से इम्पीडेंस निकालना होगा ZO का मतलब क्या है, ये हमारा इम्पीडेंस है ओपन सर्किट, इसी को DC हम बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ZO इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इनपुट साइड में है इसलिए I इनपुट साइड का हमने लगा रखा है। अब इम्पीडेंस हमें फाइंड करना है, इम्पीडेंस V/I होता है। इनपुट साइड का फाइंड करना है, इनपुट साइड का अगर हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है तो इनपुट साइड की ये वोल्टेज है और ये इनपुट साइड की करंट है। मतलब हमें क्या करना है, V1/I1 फाइंड करना है। V1/I1 फाइंड करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस करंट को I2 को 0 कर देंगे। ओके, तो अब क्या है कि अब हम ZOI इक्वल टू, मतलब ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनपुट साइड में V1/I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि ये DC इनपुट है इसी को क्या है, ओपन सर्किट भी बोलते हैं। ओपन सर्किट की वजह से यहाँ पे हमने इसको करंट को 0 किया, तभी ये ओपन सर्किट होगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बोलता तो यहाँ पर हम शॉर्ट करते तो करंट 0 नहीं होती। फिर क्या करते हम, शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, आउटपुट साइड का वोल्टेज 0 है तो आउटपुट साइड का हम वोल्टेज 0 कर देंगे। बट यहाँ क्या कह रहा है कि DC इनपुट यानी ओपन सर्किट हमें निकालना है इम्पीडेंस इनपुट साइड में। तो इनपुट साइड निकालने के लिए आउटपुट साइड को ओपन करना पड़ेगा हमें। आउटपुट साइड ओपन का मतलब I2 करंट हमारी 0 है। ओके, अब क्या है, V1 की वैल्यू यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे पुट करेंगे, AV2
ए वी टू माइनस बी आई टू, आई वन पुट करेंगे सी वी टू माइनस डी आई टू। कंडीशन अभी भी आई टू इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आई टू की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। आई टू की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, जेड ओ आई यहाँ पे आई टू 0 हो जाएगा और ए वी टू अपॉन सी वी टू बचेगा। ए वी टू अपॉन सी वी टू कैंसिल, जेड ओ आई ए बाई सी, ये हमारा जेड ओ आई हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें मिल गया है इनपुट इम्पीडेंस डीसी का, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर जब भी इम्पीडेंस निकालना है डीसी या ओपन सर्किट, इस टाइप से बोला है निकालने के लिए, इनपुट या आउटपुट दोनों साइड में कोई भी बोल सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स कभी भी बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी इक्वेशन लिखेंगे, टी पैरामीटर या ABCD पैरामीटर जो भी है, तो उसकी हम इक्वेशन दोनों लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि ओपन सर्किट ये डीसी का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट के लिए हम क्या करना है, एक तो हमें इनपुट साइड निकालना है, इनपुट साइड इम्पीडेंस निकालना है। मतलब क्या है कि आउटपुट साइड हमें ओपन करना पड़ेगा। आउटपुट साइड ओपन करने का मतलब आई टू ज़ीरो। अब ये इस इक्वेशन में हम आई टू 0 पुट करेंगे तो जेड ओ आई क्या होगा, V1 अपॉन I1 होगा, क्योंकि इनपुट साइड से हम निकाल रहे हैं। और आई टू इक्वल टू 0। आई टू की जगह जब यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है ये पुट करने के बाद आई टू की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो ए वी टू अपॉन सी वी टू आपस में कैंसिल, ए बाई सी। बेसिकली ये याद रखना है कि डीसी इनपुट इम्पीडेंस ए बाई सी होता है इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। इसी तरीके से डीसी आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। उसके बाद फिर ये जो सारे इम्पीडेंस दे रखे हैं ओपन सर्किट के और फिर जो शॉर्ट सर्किट निकालेंगे उसके बाद एक ब्लॉक बना के उसको हम याद करने का एक तरीका लिख लेंगे। क्योंकि क्या है, कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि डीसी इनपुट इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर क्या होगा, या डीसी आउटपुट इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट के लिए पूछ लेगा इनपुट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट के लिए आउटपुट इम्पीडेंस पूछ लेगा। तो उसमें क्या है कि हम ये सारे इतने स्टेप करने के बाद ये फाइंड नहीं करेंगे, ये सब हम अभी पहले फाइंड करके देख ले रहे हैं क्या क्या इसका कंक्लूज़न आ रहा है। उसके बाद एक ब्लॉक बना के हम उसको, ये चार जो पैरामीटर्स हमारे पास निकलेंगे, इनपुट इम्पीडेंस डीसी के लिए, आउटपुट इम्पीडेंस डीसी के लिए, शॉर्ट सर्किट इनपुट के लिए और शॉर्ट सर्किट आउटपुट के लिए, फिर एक ब्लॉक बना के उस तरीके से हम इसको याद करने का एक तरीका सीख लेंगे। फिर कभी भी अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस ब्लॉक को देख के हम आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है इतना? तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डीसी आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।